जीवन में जोड़ने के लिए जो मैं मंत्र आपके जीवन में देना चाह रहा हूं वो है, अपने नेचर में प्रेम और क्षमा को जीवित रखिए। बोल लो मुझसे, किसको? प्रेम और क्षमा को जीवित रखिए। जिस व्यक्ति के मन में प्रेम पलता है, जिस व्यक्ति के अंतर विचारों में क्षमा पलती है, तय मानकर चलो वो व्यक्ति हमेशा महान विचारों का मालिक होता है, उन्नत विचारों का मालिक होता है, बड़े जीवन का मालिक होता है, अच्छे जीवन का मालिक होता है। पहला मंत्र मैंने क्या कहा? किसके मालिक बनिए? प्रेम और क्षमा के मालिक बनिए। मनुष्य के विचारों का अगर सबसे अच्छा स्वरूप कोई हो सकता है तो वह है हमारा दिमाग प्रेम से भरा हुआ। हम सबसे प्रेम करें, हमें कोई पराया नजर न आए। जिससे आपकी बोलचाल बंद है, अगर वो व्यक्ति भी आपके सामने आया है और आपके मन में उसके प्रति प्रेम के भाव हैं तो क्या होगा? अरे भाई फालतू क्यों बोलचाल बंद करी, सॉरी कह दो, समाधान निकाल दो, ठीक है ना? अगर आपके मन में प्रेम है, आप बगीचे से गुजर रहे हैं और सामने गुलाब का फूल है तो आपके मन में क्या भाव होगा? तोड़ने का भाव होगा या उसको देखकर मुस्कुराने का भाव होगा? चूमने का भाव होगा। अगर आपके मन में प्रेम नहीं है, प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है, तभी आप उसे तोड़ना चाहेंगे। पर आपके मन में प्रेम है तो मन कहेगा नहीं 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 नहीं, मुझे फूल को तोड़ना नहीं चाहिए, मुझे इसके भी खिले हुए फूल का आनंद लेना चाहिए। अगर आपके मन में प्रेम है, अच्छा बताओ, अभी यहां पर सोने की चेन गिरी हुई है, समझ लो, और आपको नजर आई, अब आप क्या करेंगे? मैं बताऊं, उठाते ही सबसे पहले क्या करेंगे? पहले ये देखेंगे खरी है कि खोटी है। सीधा अनाउंसमेंट नहीं होगा, मैं आपको फिर बता दूं। अपन जैसे ही सोने की चैन उठाएंगे, उठाते ही पहला काम आंख के सामने ला करके, खोटी लागे यार, तो यार है? तो पति कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो, अब फिर आपका मन कहेगा, दो लोग पास में खड़े, ठीक है खरी है कि खोटी है, जिसकी है अपन तो अनाउंस कर देते हैं। समझो आपके घर पर आपकी ननंद आई। बहनों आप लोग इंदौर से आए हुए ना, समझो आपके घर पर रतलाम से मिलने के लिए आपकी ननंद आई कि मंदसौर से आई। मंदसौर से आपकी ननंद आई और इसी दिवाली पर उनके पति ने उनको हीरे की अंगूठी दिलाई थी। सिंगल हीरा, बड़ा हीरा। आपको देखते ही मन लुभा गया, दीदी अंगूठी तो बहुत सुंदर लाई हो, बहुत मुझे तो पसंद आ गई। अब भाई सामने वाला कितना भी कह दे पसंद आ गए, खोल के तो नहीं दी जाती है, पसंद आ गए तो तू ले ले, ठीक है ना? चप्पल पसंद आए तो फिर भी दे देते हैं, भाई ठीक है ले लो, कि साड़ी तक भी दे। पर अंगूठी 8 लाख की तो झट से पूछा, दीदी कितने में ली? अरे अरे अभी दिवाली पर तुम्हारे जीजा जी ने 8.5 लाख में मुझे अंगूठी। अरे अंगूठी तो मस्त है, मेरे तो सीधी दिल में उतर गई, बहुत प्यारी, मैंने ऐसी जिंदगी में इतनी सुंदर, क्या बनावट है, कितनी सुंदर अंगूठी है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बस से दीदी वापस रतलाम मंदसौर रवाना हो गई। नहा धोकर बस स्टैंड पे जाके बस से उतरी, ऑटो में चढ़ी और अपने घर जाकर ऑटो से उतरी। और जैसे ही वो अपना सूटकेस उतारने वाली थी ऑटो से कि उसकी नजर पड़ी अंगुली पर और देखा अंगूठी गायब। उसे बराबर याद आ रही है कि जब मैं बस स्टैंड पे थी तब भी अंगूठी मेरे हाथ में थी, मैं बस में बैठी थी मेरे हाथ में थी, जब मैं वहां बस में चढ़ रही थी, भैया मुझे छोड़ने आए थे और मैं जब बस में चढ़ रही थी, उसे अच्छी तरह याद है कि अंगूठी यहां थी। और उसे अच्छी तरह याद है जब मैं ऑटो में बैठी थी तब भी अंगूठी थी। ये अगर गायब हुई है तो ऑटो से नीचे उतरे, उसने पूरे ऑटो को खंगाल लिया, अपनी सूटकेस को पूरा खोल खुला के कहीं भूल से इसमें चली गई, ये हो गया, पर नहीं मिली तो नहीं मिली। 1% मन ने कहा कि यार पहन के तो आई थी, पर एक बार इंदौर फोन करके पूछ लूं, कहीं मेरे दिमाग में बहम पल्ला और वो वहीं रह गई हो। अचानक फोन आया, बिल्कुल वो तो बिल्कुल हाउजुजू हो गई थी, वो तो कांप रही थी कि क्या जवाब दूंगी, घर में 8.5 लाख की अंगूठी इसी दिवाली में आए और गायब कहां हो गई। मोबाइल उठाया, किसको फोन किया? अपनी भाभी को, कि भाभी
हाँ हाँ पहुँच गया, आराम से पहुँच गया हूँ, पर भाभी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि जब मैं यहाँ ऑटो में थी तब भी अंगूठी मेरे हाथ में थी, बस में भी मेरी अंगुली में थी, और भैया जब छोड़ने आए थे मुझे याद है मैंने सूटकेस उठाई थी, मैंने अंगूठी अपनी अंगुली में देखी, पर खुदा ना खास्ता कहीं दिमाग में कोई चूक हो गया। आप एक काम करना, थोड़ा बाथरूम में जाके देख लो, मैं नहाई थी तो कहीं वहां पट्टी पर नहीं भूल गई हूं बस। आप क्या कहेंगे? चालू रखो, फोन में जा रही हूं, और आपको पता है अंगूठी तो है ही नहीं, क्योंकि वो कह रही है बस में मेरे हाथ में थी, ऑटो में उतरी तो मेरे हाथ में थी, और जब 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 वहां से चढ़ी बस में तब भी मेरे हाथ में थी, तो अंगूठी तो यहां है ही नहीं। आपने कहा दीदी मोबाइल चालू रखो, आप बाथरूम में गई, लाइट ऑन किया, सामने आला था और आले में वो अंगूठी पड़ी नजर आई। आपके पास केवल 10 सेकेंड है। अब कितने? कौन सी वाली अंगूठी? वो जिसके लिए आपने 10 बार दीदी से कहा था कि मुझे तो गले उतर गई है, मुझे तो बहुत पसंद आई, बहुत सुंदर है। और वो वाली अंगूठी जो आपको पता है कि 8.5 लाख की है, वो वाली अंगूठी जिसके लिए वो कह रही है मैं तो पहन के ही आई थी, बस में मेरी अंगुली में थी, उसको खुद को पता है। अब वो पूछे कि वो अंगूठी कहीं वहां तो नहीं है आपके पास। अब आप ये तो नहीं कह सकते 1 घंटा में बताती हूं, क्या करेंगे? ये कहेंगे आधे घंटा में बताती हूं। अरे यार सामने एक बड़ी खिड़की है, सामने आड़ा है, बताना तो अभी बताओ। आपका जीवन भर का सारा धर्म कर्म पुण्य पाप सामायिक प्रतिक्रमण आराधना सब आपके सामने आके खड़ी होगी। अगर आपने उन 10 सेकंड में हाँ कह दिया तो बिना सामायिक किए 1000 सामायिक का पुण्य पा लिया, बिना मंदिर गए मंदिर जाने का पुण्य पा लिया, जीवन भर की सारी आराधना का फल पा लिया, और वो आधा मिनट आपके लिए पूरा जीवन भर का धर्म सामने आ गया। अगर आपने उस अंगूठी को देखकर कह दिया यस, समझ लो आपने बाजी जीत ली। और अगर मन में विचारों में एक लोभ का अंकुरण जगा और आपने कह दिया अरे 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 दीदी मेरे तो खुद की छाती धक 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 कर रही है, अरे मेरे तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, यहाँ तो कुछ मैं तो पूरा बाथरूम खंगाल लिया, मैं तो खुद ही दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरे भाई जीवन भर में की गई 1000 सामायिकें और 1000 बार भगवान के मंदिर, 1000 बार तपस्या, 1000 बार की आराधना एक साथ नीचे फिसल गई। अगर आपने कह दिया नो, यहां तो अंगूठी नहीं है। मैं जीवन का पाठ आपको पढ़ाना चाह रहा हूं कि जब आपको दुख प्रिय नहीं है तो तय मानकर चलो दूसरों को भी दुख प्रिय नहीं है। जब भगवान महावीर से पूछा गया कि जैन धर्म में इतने सारे आगम हैं, हम सबको तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम भगवती सूत्र को पढ़ें, कैसे हम आचारांग उत्तराध्ययन को पढ़ें, कैसे हम सारे आगम और शास्त्रों को पढ़ें, तो हमें 2 लाइन में सारा सार समझा दो। तो भगवान ने कहा जब इच्छसी अपणत्तो जंग च न इच्छसी अपणत्तो तंग इच्छा परस्य विया इति अगम जिन शासन। भगवान ने कहा जिन शासन क्या है, जैन धर्म के आगमों का सार क्या है, तो उन्होंने कहा जंग इच्छसी अपणत्तो जंग च न इच्छसी अपणत्तो। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम सबके लिए चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो किसी के लिए भी मत चाहो। बस इतना ही जिन शासन है, यही अरिहंतों का उपदेश है, यही तीर्थंकरों का सार संदेश है, और यही संपूर्ण आगमों का सार है। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरों के लिए चाहो। पीड़ा भोगना क्या आपको अच्छा लगता है? यस नो? तो मन में संकल्प करो मैं किसी को पीड़ा नहीं दूंगा। कोई आपके सामने झूठ बोले आपको अच्छा लगता है? यस नो? तो संकल्प करो मैं कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोलूंगा। कोई आप पर चीखे चिल्लाए आपको अच्छा लगता है? कोई आपको अपमानित करे तो नहीं ना? तो आप ये संकल्प करो मैं अपनी ओर से किसी को अपमानित नहीं करूंगा। आज हम वही पाते हैं जिनका हमने कल बीज बोया है। अगर आप आने वाले कल को अच्छी फसलें काटना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आज बीज हम अच्छे बोएं। अगर आने वाले कल को आप अच्छी फसलें पाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है आज हम बीज अच्छे बोएं। भगवान कहते हैं जो तुम अपने लिए चाहते हो, सोचो तुम अपने लिए क्या क्या चाहते हो। हर आदमी सोचे वो अपने आप के लिए क्या चाहता है। क्या उस पर कोई गुस्सा करे उसको अच्छा लगता है? नहीं ना? तो मन बना लो मैं कभी किसी पर गुस्सा नहीं करूंगी। जब आप बहुत ही याद करो, जितनी सासू माताएं हमारे प्रवचन को सुन रही है, मैं हर सासू मां से कहूंगा जब आप बहू थी और आपकी सासू मां छोटी छोटी बात पर टोकती थी, याद करो आपको अच्छा लगता था कि बुरा? क्या बुरा? तो अब आपको क्या करना है? जो जो मेरी सासू मां के क्रियाकलाप मुझे बुरे लगते थे, कम से कम मैं वो सारे काम अपनी बहू के साथ
नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे याद है मैं अपनी सासू मां के सामने बोल नहीं पाती थी, पर जब वो मुझे टोकती थी, जब वो मुझे बोलती थी, जब वो मुझे पीहर जाने का मना करती थी, बेटा परसों तो गई थी आज क्यों जाना है, जब जब मेरे मन में मुझे वो टोका करते थे, मेरे मन में कितनी खींच उठती थी। कम से कम अब मैं अपने द्वारा उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगी। मेरी दादी सास ने जब मुझे टोका था मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपनी पोती की बहुओं को नहीं टोकूंगी। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम सबके लिए चाहो। विचारों को निर्मल और पवित्र रखने के लिए दूसरा काम याद रखो, और वह है अपने हृदय में हमेशा क्षमा के भाव रखो। छोटी मोटी गलतियों को माफ करना यह जीवन का सबसे बड़ा पुण्य भरा काम है। याद रखना, जो व्यक्ति रात को सोने से पहले किसी की एक गलती को माफ करता है, सुबह उठने से पहले भगवान उसकी 100 गलतियों को माफ कर देते हैं। पक्का मानकर चलना, अगर आपने किसी की एक गलती को माफ कर दी है तो भगवान आपकी 100 गलतियां माफ कर देगा। अगर आपने किसी को दंडित किया तो वापस दंड पाओगे, पर आपने किसी को माफ किया है, ठीक है हो गया, आप बोल दो भाई कोई बात नहीं, हो गया। धर्मपत्नी को बोल दिया करो, कोई बात आपके मन, कोई बात नहीं, उस सुबह बात बिगड़ गई थी, आई एम सॉरी, चलो कोई बात नहीं, हो गया हो गया। पति होने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अकड़ कर रहे हैं। सास होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी न झुकें, अमचूर की तरह हमेशा अकड़ कर रहे हैं। अरे भाई, बड़े होने की क्या पहचान, बड़े आदमी की क्या पहचान। आम कच्ची होती है ना, तब तक कैरी कच्ची भी होती है और खट्टी भी होती है, और जैसे जैसे कैरी पकती है तब तक मीठी भी होती है और झुकना भी शुरू हो जाती है। पकेंगे आम तो मीठे होंगे, और कच्चे रहेंगे तो अकड़ कर खट्टे रहेंगे। दिल में क्षमा के भाव रखो। एक बात याद रखना, उबलते हुए पानी में तो खुद का चेहरा भी साफ नजर नहीं आता। देख लेना आज ही ट्राई कर लेना, गैस के चूल्हे पर एक भगोना पानी चढ़ाकर अपना चेहरा देखना, उबलते हुए पानी में तो खुद का चेहरा भी सही नजर नहीं आएगा। तो जरा सोचो, सोच कर सोचो, हम अपनी मनोदशाओं को अगर हम ठीक नहीं कर पाए और हर समय क्रोध और कषाय में भरे रहे तो हम मन की शांति के मालिक कैसे बने। छोटी सी घटना हो गई, हम आंदोलित हो गए, किसी ने 2 टेढ़े शब्द हमें क्या बोल दिया, 2 शब्द कोई बोल दे, कहीं आप गए हैं और आपके मन के प्रतिकूल 2 शब्द, आप झट से आउट हमको लौट जाए। आप हमको समझते क्या है, आप जानते हैं मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, पता है आपको। अरे आप मेरे शहर में आओ ना, आपको पता लगेगा मेरे शहर में मेरा नाम कितना चलता है। अरे भाई, माना कि तुम राजा हो, पर राजा का मतलब पहला यही होता है, जो विनम्र होता है, जो सुशील होता है, वो राजा होता है। मुझे कोई पूछे कि किसी भी व्यक्ति का राजा होने का मतलब क्या है, अमीर होने का मतलब क्या है, शरीर जिसका स्वस्थ हो, दुनिया में उससे बड़ा कोई अमीर आदमी नहीं। व्यवहार जिसका हमेशा शालीन हो, दुनिया में उससे बड़ा कोई अमीर आदमी नहीं। वाणी जिसकी हमेशा मीठी हो, चित्त में जिसके सहनशीलता हो और हृदय में जिसके प्रसन्नता हो। मुझे एक बात बताओ, उससे बड़ा अमीर दुनिया में कौन होता है? तो आप ये सोचते हैं मैं बड़ा आदमी, मैंने ऐसा कहा। मेरे भाई, जिंदगी अगर जीना सीखना है ना तो कुकर से सीखो। किससे? आप लोग कुकर यूज करते हैं ना? जरा एक बात बताओ, जब कुकर में नीचे आग तेज होती है और अंदर भाप तेज होती है तो वो क्या करता है? सीटियां मारता है। बस सीख लो ना, जिंदगी जीना सीखना है तो कुकर से सीखो। नीचे गैस की आग, अंदर भाप का संताप, फिर भी सीटियां मारकर जिंदगी का मजा लेता रहता है। यह जिंदगी जीने का फलसफा है। छोटी मोटी घटनाएं दुनिया में किसके जीवन में नहीं होती, पर अगर आप बड़ा कर सकते हैं, अगर आपकी तिजोरी बड़ी नहीं है, पर्स बड़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी बड़ी है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोठी बड़ी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस बड़ी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक चीज बड़ा कर लो, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे, और वह अपना दिल बड़ा कर लो। आपकी कोठी बड़ी नहीं है कोई बात नहीं, ऑफिस छोटी है कोई बात नहीं, पर्स छोटा है कोई बात नहीं, कार छोटी है कोई बात नहीं, आपका फार्म हाउस में बिल्कुल छोटा सा है कोई बात नहीं, पर आपके पास एक चीज है जो आप बड़ी कर सकते हैं। जो एक चीज अगर बड़ी हो गई तो दुनिया की हर चीज बड़ी हो जाएगी, और उसका नाम क्या है? आप अपना दिल बड़ा कर दो। अगर आपका दिल बड़ा है, आप बड़े दिल के मालिक हैं, आप हमेशा बड़े दिल के साथ लोगों के साथ पेश आते हैं, आप जीवन की बाजी जीत जाएंगे। और जो मैं अंतिम बात कहकर आज की बात खत्म कर रहा हूं, और वो है, फिर से दोहरा लो, नंबर 1, मनोविकारों को समाप्त करो। नंबर 2, हमेशा उदार दिल के मालिक बनो। नंबर 3, संकीर्ण विचारों का त्याग कर दो। नंबर 4, अपने भीतर प्रेम और क्षमा को हमेशा जीवित रखो। और नंबर 5, हमेशा सर्व सुख की कामना जीवित रखो। शब्द को ध्यान से सुनना, स्व सुख नहीं, क्या क्या क्या,
सर्व सुख। क्योंकि हमारे यहां संस्कृति ने हमें यही पाठ नहीं पढ़ाया कि भगवान तुम मुझे सुखी कर, हमारे यहां पाठ पढ़े हैं सर्वे भवन्तु सुखी, कि यहां सभी लोग सुखी हो, सबके जीवन में मांगल्य हो, सबके जीवन के कल्याण की कामना हो। तो अपने जीवन में 5वां मंत्र जोड़कर रखो, बोल लो मुंह से, सर्व सुख की कामना। याद रखना, दुखी आदमी तो कभी सुखी हो सकता है, बोल लो, बोल लो, दुखी आदमी तो कभी सुखी हो सकता है, पर दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आज आपके जीवन में कोई दुख और संताप है, आप सुखी कभी ना कभी हो जाएंगे, पर अगर आपके क्या कहा मैंने, आपने किसी और को दुख दिया है, वक्त अगर खराब है किसी का तो साथ मत छोड़ो, क्योंकि वक्त तो आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। पर जिसकी नीयत खराब है उसके साथ कभी मत रहो, क्योंकि नीयत इंसान की कभी भी सुधरती नहीं है। और ऐसे ही आज आपके जीवन में दुख है तो सुख में तब्दील हो जाएंगे, पर जीवन भर अगर आप दूसरों को दुख दे रहे हैं तो जीवन में कभी भी आप सुख हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध इस बात का कर रहा हूं कि अगर हम कर सकते हैं तो एक काम करें, और वो है कि हम सर्व सुख की भावना, मुंह से बोल लो, क्या है? सर्व सुख की भावना। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो क्या हुआ, हम अपनी मानसिक स्थिति तो ठीक रख सकते हैं ना। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है पर हम अपनी मानसिक स्थिति, दुनिया में अगर इंसान एक चीज को ठीक कर ले और वह अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर ले, वो एक्टिवा में भी खूब आनंद लेगा, वो साइकिल में भी खूब आनंद से जिएगा, उसको जीवन में जो जैसी सुविधाएं मिल रही है वो लुक्की दाल रोटी में भी खूब आनंद से जिएगा, वो छोटी सी कुटिया में भी खूब आनंद से जिएगा, वो छोटी सी सुविधाओं में भी खूब आनंद से जिएगा। अरे मेरे भाई, सभी के जीवन में कोई एसी लगे हुए महंगी कारें और एसी लगे हुए महंगे बंगले तो नहीं होते नहीं है ना। अभी भी दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जिनके घर में एसी नहीं है। अभी भी दुनिया में 50% लोग ऐसे हैं जिनके घर में कूलर नहीं है। अभी भी इस दुनिया में 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को पक्का मकान नहीं है। मेरे भाई, दुविधाओं को देखने जाएंगे तो ईश्वर ने हमसे कई ज्यादा गुना दुविधाएं किन्हीं को और को दे रखी है, और सुविधाओं को देखने जाएंगे तो ईश्वर ने कई लोगों से 1000 गुनी सुविधाएं हमें ज्यादा दे रखी है। तो हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है कि नहीं खास बात नहीं है, पर हमारे लिए यह खास बात है हमारी मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं। याद रखना, हमें जिंदगी में वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। बोल लो मुंह से, हमें जिंदगी में वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं, चाहे इज्जत दो या धोखा दो। हमें जिंदगी में वही मिलता है जो हम अपनी ओर से दूसरों को देते हैं। अगर आपने दूसरों को इज्जत दी है तो आज नहीं तो कल आपके सामने भी यही लौट कर आएगी, और अगर आपने दूसरों को धोखा दिया है तो आज नहीं तो कल आपके सामने यही लौट कर आएगा। भगवान कहते हैं, स्व सुख की, स्वार्थ की वृत्ति से बाहर निकलकर अपने भीतर परमार्थ की बुद्धि लेकर आओ और सर्व सुख की प्रार्थना। जब भोजन भी करने बैठो ना, सामने गर्मा गर्म मालपुए, गर्मा गर्म खीर, गर्मा गर्म भोजन आया है, सीधे खाना शुरू मत कर दो, सीधे टिकाना शुरू मत कर दो। उस समय आधा मिनट के लिए आंख बंद करो। हे ईश्वर, जितना सुखकारी भोजन तूने मुझे दिया है, मेरी इच्छा है आपके हाथ में ये तो नहीं है कि आप सबके सामने थाली परोस सकें, हर भूखे को आप भोजन करा सकें, पर आपके हाथ में इतना सा तो है ना कि आप इतनी सी भावना भालें, हे ईश्वर, जैसा तूने मुझे सुख का भोजन दिया है, ऐसी थाली इस दुनिया में रहने वाले हर जीव को, हर मनुष्य को, हर प्राणी को ऐसे ही सुख का भोजन देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जिंदगी में 5 मंत्र अपने आप से जोड़ लीजिए। नंबर 1, मैं कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। नंबर 2, मैं अपने जीवन को सदा ईमानदारी से जीने की कोशिश करूंगा। नंबर 3, मैं अपने चरित्र के प्रति हमेशा निष्ठाशील और ईमानदार रहूंगा। याद रखना, हम जब भी कोई गलत काम करते हैं, कोई और देखने वाला हो या ना हो, आप भगवान को भी हो सकता नहीं मानते होंगे, भगवान क्या देख सकता है, पर तब भी कोई एक होता है जो उसको देख रहा होता है। वो आप, उस देव का नाम क्या है? उस देव का नाम है, दुनिया के किसी भी देव को जुटला सकते हो, पर हमारे भीतर एक देव बैठा है जिसका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? बोल लो मुंह से, क्या नाम है? आत्मदेव। और ये वो देव है जिससे कोई बात छुपे ना, क्योंकि इसके नयन
हजार, इस मन के, इस आत्मा के, इस अंदर के, हमारी सोच के हजार नयन हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, और कोई देखे कि ना देखे, पर आप जरूर देख रहे हैं। नंबर 4, जो भी मेरी हैसियत है, बोल लो मुंह से, जो भी मेरी हैसियत है, फिर से बोलो मुंह से, जो भी मेरी हैसियत है, मैं दूसरों की मदद जरूर करूंगा। जो भी, बोल लो मुंह से। मैं नहीं कहता 1 लाख का दान करो कि 10 लाख का दान करो कि 1 करोड़ का दान करो, 1 रुपया भी बहुत होता है, और कभी कभी 10 पैसा भी बहुत होता है। जो भी मेरी हैसियत है, अरे कभी कभी पैसा नहीं, और कई तरह के सहयोग होते हैं हम जो दूसरों को दे सकते हैं। जो भी मेरी हैसियत है, मैं उसके दूसरों का सहयोग जरूर करूंगा। नंबर 5, मैं हमेशा व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। और नंबर 6 और अंतिम बात कह रहा हूं, मैं अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करूंगा। क्या करूंगा? बड़े बुजुर्गों की सेवा करूंगा। ये अंतिम 6ठा मंत्र अपने जीवन से जोड़ लो। मैं अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करूंगा। मैं अपने माता पिता का आदर, अदब और सेवा में कभी भी कमी नहीं आने दूंगा। उनके आदर अदब का हमेशा विवेक रखूंगा। मुझे याद है, पत्नी के बहुत ज्यादा जिद करने पर एक युवक अपने पिता को उनके 1000 बार ना 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 कहते हुए भी समझा बुझा कर वृद्धाश्रम ले गया। आखिर वयोवृद्ध पिता भी क्या करे बेचारा, ठीक है बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी। पहुंचे वहां पर तो उसने पिता को बैठाया ऑफिस में कि आप बैठो और मैं फार्म वारम भरता हूं, जो भी यहां के आवेदन भरने, जो भी खाना पूर्ति करता हूं। पिताजी बाहर बैठ गए और वो खाना भर रहा है, आवेदन पत्र भर रहा है, पर उसने देखा कि वहां का जो मैनेजर है वो पिताजी से बहुत घुल मिल कर बातें कर रहा है। तो उसके मन में संतोष हुआ, चलो एक तो अच्छी बात हुई, ये जो मैनेजर है इनके पिताजी को कोई ना कोई जान पहचान है, तो कभी कोई दुख वुख कोई होगा तो ये मैनेजर इनके काम आ जाएगा। मतलब एक जान पहचान का व्यक्ति मिल गया तो टेंशन खत्म। सारे फॉर्म वॉर्म भर लिए गए, साइन वाइन हो गए, पिताजी ने भी साइन कर लिए, उन्होंने भी साइन कर लिए। रवाना होते होते बेटे ने पूछा, मैनेजर साहब आप मेरे पिताजी से पूर्व परिचित है, काफी देर से देख रहा हूं आप आपस में घुल मिल कर बातें करें। कहा हाँ बेटा, हमारे और इनकी पहचान तो 27 साल पुरानी है। इतनी पुरानी पहचान? अरे बेटा तुझे कैसे बताएं, 27 साल 25 साल पहले मैं इस वृद्धाश्रम का मैनेजर नहीं था, मैं एक अनाथालय का मैनेजर था। कहां का? अनाथालय का मैनेजर था। और तुम्हारे पिताजी वहां पर, उनके संतान नहीं थी तो ये बच्चा गोद लेने के लिए रोज आया करते थे, और कई महीने कई साल तक इन्होंने अनाथालय के चक्कर काटे और फिर जाकर उन्हें एक बच्चा मिल पाया। बेटा तो उस समय की हमारी पहचान है, यह अनाथालय से एक बच्चा मुझे से लेकर गए थे, तब से हमारी पहचान है। बच्चे को, उस युवक को काटो तो खून नहीं, मतलब मेरा ये पिता इतना महान कि जिसने मुझे 25 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे खाने पीने लायक बनाया, मेरा विवाह कराया, मुझ पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए, अपना मकान दुकान धंधा सब मेरे नाम किया, और ये मुझे कभी एहसास तक नहीं होने दिया कि मैं उनका जाया हुआ बच्चा नहीं हूं, मैं अनाथालय से गोद लाया हुआ बच्चा हूं। वो गया पिताजी के पास, हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर भरे हुए आंसुओं के साथ, सजल नैनों के साथ पिताजी को कार में बैठा कर कहा, पापा घर चलो। आप कहा बेटा हो गया ना, फार्म वार्म सब भर गया, मैं रह लूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तू क्यों टेंशन पालता है। पापा अब वो नहीं होगा जो मैंने सोचा है, अब वो नहीं होगा जो उसने सोचा है। आज से वादा है जिंदगी भर वही होगा जो आपने सोचा है। क्योंकि आज मुझे पता लगा मैं कितना निकृष्ट हूं कि अपने उस महान पिता को, जो मुझे गोद लेकर आए थे किसी अनाथालय से, एक यतीम खाने से अनाथ बच्चे को नाम दिया जिन्होंने अपना, और जीवन भर पाल पोस कर आपने मुझे बड़ा किया, पर जीवन में वृद्धाश्रम जाते समय भी आपने एहसान मुझ पर नहीं जताया कि बेटा मैंने तेरे लिए क्या किया, और मैं कितना निकृष्ट निकला, कैसे महान पिता को भी वृद्धाश्रम ले आया। मैं जीवन का पाठ आपको ये पढ़ाना चाहता हूं, जीवन का अंतिम पाठ आज अपने आप के लिए जोड़ लीजिए, और वो है घर में जिनके भी, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, किस्मत वाले होते हैं मेरे भाई, जिनके घर में बड़े बुजुर्गों का साया होता है, मन बना लो, हम उनको निभाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, अपने दिलो दिमाग में उनकी छवि को बैठाकर याद करके और मन बनाकर निर्णय कर लो, मैं अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करूंगा, सेवा करूंगा, सेवा करूंगा, सेवा करूंगा।
बदले जीवन धारा हो बदले जीवन धारा। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कदम हमारा। बदले जीवन धारा हो बदले जीवन धारा। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा। बदले जीवन धारा हो बदले जीवन धारा। बेहतर लक्ष्य बनाए अपना, ऊंचाई को झीले। बोलो बोलो, बेहतर लक्ष्य बनाए अपना, ऊंचाई को झीले। भले न पहुँचे आसमान तक, मगर शिखर को छू ले। भले न पहुँचे आसमान तक, मगर शिखर को छू ले। शांति और विश्वास लिए हम, शांति और विश्वास लिए हम, दूर करें अंधियारा। बदले जीवन धारा हो बदले जीवन धारा। सब बोलो, सही सोच हो, सही दृष्टि और सही हो कर्म हमारा। बदले जीवन धारा हो बदले जीवन धारा। मन की शक्ति रखे सुरक्षित, ऐसे स्वप्न सजाए। मन की शक्ति रखे सुरक्षित, ऐसे सजाए। प्रगति के जो दीप जलाए, वही दृष्टि अपनाए। बेहतर रखे नजरिया अपना, बेहतर रखे नजरिया अपना, बेहतर कदम हमारा। बदले जीवन धारा हो बदले जीवन धारा। मेहनत को हम दीप बनाए, लगन को समझें ज्योति। मेहनत को हम दीप बनाए, लगन को समझें ज्योति। पत्थर में से हीरा जन्मे और सागर में मोती। पत्थर में से हीरा जन्मे और सागर से मोती। ऐसी बाधाओं से डरना कैसा, बाधाओं से डरना कैसा, बाधाओं से डरना कैसा, मिलता स्वयं किनारा। बदले जीवन धारा हो बदले जीवन धारा। सही सोच हो, सही दृष्टि और सही हो कर्म हमारा। बदले जीवन धारा हो बदले जीवन धारा। कर्म स्वयं ही बने प्रार्थना, बल हो नैतिकता का। कर्म स्वयं ही बने प्रार्थना, बल हो नैतिकता का। सबसे प्रेम सभी की सेवा, धर्म हो मानवता का। सबसे प्रेम सभी की सेवा, धर्म हो मानवता का। चंद्रधरा को स्वर्ग बनाए, चंद्रधरा को स्वर्ग बनाए, घर घर हो उजियारा। बदले हो बदले जीवन धारा। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही सोच हो, सही दृष्टि
दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा, हो बदले जीवन धारा, हा बदले जीवन धारा, हो बदले जीवन धारा।